और जिसको देख लिया उसका काम हो गया। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश। सन्मुख हो सन्मुख होगे जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हो तबहि, जन्म कोटि अघनाश हो तबहि। ये चौपाई एक बार मैंने एक वृंदावन के एक रसिक संत को सुनाया, तो वो कहते हैं आपको पता है ठाकुर जी को फार साइटेडनेस है, एक तरीके की आंखों की बीमारी। कहते हैं हमने कहा ठाकुर जी को भी बीमारी है? कहते हैं हाँ, ठाकुर जी को फार साइटेडनेस है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता, निकट दृष्टि दोष, पास की चीजें उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। हमने कहा मतलब कोटि विप्र बदला नहीं चाहूं, कोटि विप्र बदला नहीं चाहूं, आए शरण तजहूं नहीं ताब, आए शरण तजहूं नहीं ताब। सर्वभोग होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हो तबहि। तो कहने लगे भगवान को ना निकट दृष्टि दोष है, उन्हें पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। हमने कहा कैसे? कहते हैं उनके पास कोई पापी से पापी व्यक्ति भी चला जाए जिसने कई विप्रों का वध भी किया हो, जिसे ब्रह्महत्या का पाप लगा है। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा अपराध है, और जिसने ब्रह्म हत्या भी करी है वो भी अगर ठाकुर जी के पास चला जाए तो ठाकुर जी उसे त्यागते नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं। उसके अंदर की कमियां नहीं देखते, उसके अंदर के दोष नहीं देखते। और गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा वो परमात्मा नहीं हो सकता जो भेद करे, उसके सामने तो कोई भी जाएगा उसे स्वीकार कर ले। तो कहते हैं ठाकुर जी के पास कोई भी चला जाए, पापी व्यक्ति भी चला जाए, पुण्यात्मा भी चला जाए, भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं, सबको। लेकिन शर्त एक ही है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जीव जब ठाकुर के सन्मुख होगा, आंखों से आंखें जब मिलेंगी तब काम होगा। ऐसे नहीं, आज ठाकुर जी का जन्मदिन है ना, आज हम सब उनका प्राकट्योत्सव मनाएंगे। एक बार भगवान का वृंदावन में जन्मोत्सव था, आपकी भाषा में बोलूं तो बर्थडे। तो यशोदा जी बर्थडे मनाने के लिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए भगवान को लेकर के सर्वप्रथम क्या करते हैं? आप सब क्या करते हैं? केक मंगवाते हो। और यशोदा जी क्या करते हैं? दीप विप्रों को बुला के स्वस्ति वाचन कराया, गौशाले में गौ का पूजन किया, और शाम में सायंकालीन संध्या के समय खूब सारा दिया लेकर के और यमुना महारानी में पहुंच जाती हैं और यमुना में दीप दान करने लगती हैं। और ठाकुर जी छोटे से और यमुना जी में प्रवेश कर गए। अभी तो वृंदावन का चोर है भैया, कहीं भी प्रवेश कर जाए, और पहुंच गए। और यमुना जी में प्रवेश करके माता जैसे ही कोई दिया रखे और ठाकुर जी पकड़ के उसे किनारे लगा दे, पकड़े और किनारे लगा दे, पकड़े और किनारे लगा दे। मैया ने कहा ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है? तो भगवान ने कहा माँ मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम नहीं है किनारे लगाने का, मैं अपने भक्तों को किनारे ही लगाता हूं। तो माँ कहती इतने सारे जा रहे हैं, तो पकड़ता अपने आसपास वालों को ही है। ठाकुर जी कहते हैं हाँ, मेरी एक ही शर्त है, जो मेरे पास से होके जाएगा उसे ही पकड़ूंगा। ठाकुर जी बड़े पार्शियल, हम बहुत पार्शियल हैं ठाकुर जी, बड़ी बड़ी पार्शियलिटी है उनके पास बहुत। उनकी एक ही शर्त है, जो उनके सामने होकर के जाएगा भगवान उसे पकड़ेंगे और किनारे लगा देंगे। इसीलिए कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव
मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश हूँ तब ही जन्म कोटि अघ नाश हूँ तब ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही सन्मुख होगी जीव मोहि जब ही। तो आमने सामने परमात्मा आमने सामने खड़ा है और ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा। आहा, जिस भगवान को मैं खोज रहा था, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को मैं ढूंढ रहा था, वो मेरे सामने खड़ा है। अब ध्रुव जी महाराज भगवान को देखें और भगवान ध्रुव जी को देखें, लेकिन ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे भगवान से। वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ भर गए और भगवान से क्या बोले। जिसने वेदों को प्रकट किया है उसके सामने क्या अपनी विद्वता दिखा सकता है कोई? विचार करिए। जो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, जिसने वेदों को प्रकट किया है, उसके सामने क्या कोई अपने ज्ञान को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। ध्रुव जी महाराज कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तब भगवान क्या करते हैं? अपने हाथों में जो शंख है, उस शंख का स्पर्श उनके कपोलों से, गाल से करा दिया। और भगवान के हाथ में जो शंख है वो समस्त ज्ञान के भंडार का प्रतीक है। और जितने दुनिया के जितने भी ज्ञान है, परा अपरा जितनी विद्याएं हैं, विद्याधेताश चतुर्दश विद्याएं, 64 कलाएं, वो सभी की सभी श्री ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रवेश कर गए उसी समय। अच्छा, पस परस बालम कृपया कपोले, पस परस बालम कृपया कपोले, कपोल में स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज कहते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव जी महाराज बोले, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं सुनिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्ताम, इमां वाचम प्रसुप्ताम, यह अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, हे ठाकुर जी आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। मेरी वाणी सोई हुई थी और सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्ताम, और कहा संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जो पूरे संसार को संजीवन देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया और आप मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय, आपको मेरा प्रणाम है। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति करी भगवान की। और स्तुति करने के बाद भगवान कहते हैं, पुत्र यहाँ। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष के हैं, उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा करके ध्रुव जी से प्रेम करते हुए कहते हैं, पुत्र तू क्या चाहता था? यही चाहता था ना कि तू अपने पिता की गोदी में बैठे? आज देख तू किसकी गोदी में बैठा है। मैं तेरे बाप के बाप का बाप हूं। तेरे पिता कौन है? उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु, और मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा का बाप मैं हूं और तू मेरी गोदी में बैठा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रपितामह। तू मेरी गोदी में बैठा है, मैं परम पिता हूं, तू पिता की गोदी में बैठने की इच्छा रखता था। आज तेरा सौभाग्य देख कि आज तू परम पिता की गोदी में बैठा है, जिसकी गोदी में बैठने का सौभाग्य बड़े बड़े ऋषियों को भी नहीं प्राप्त होता, जिसकी गोदी में बैठने का सौभाग्य बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, यतीन्द्र, मुनीन्द्र, ज्ञानेन्द्र किसी को नहीं मिलता। जिसकी गोदी में बैठने का सौभाग्य किसी को प्राप्त ही नहीं है। ध्रुव, आज तू मेरी गोदी में बैठ जा।
और ये किसकी कृपा से संभव हुआ? नारद जी की कृपा से। नारद जी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी दीक्षा दी कि परमात्मा की गोदी में ध्रुव को बिठा दिया। गुरु वही जो तुम्हें परमात्मा की गोदी में बिठा। रही न कोई गुरु बिन भवनिधि, तरही न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। हो जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। गुरु बिन भवनिधि। और ध्रुव जी महाराज को खूब आशीर्वाद दे करके भगवान ने विदा किया और कहा, पुत्र अब तू अपने महलों को लौट जा, तेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। और ध्रुव जी महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज अपने महलों की तरफ लौटे। ब्रह्मा जी ने राजा उत्तानपाद को बहुत डांटा कि तुमने छोटे से बालक के साथ ऐसा अनाचार किया, इतने अशिष्ट कैसे हो सकते हो। बहुत डांटा उत्तानपाद को, बहुत फटकार लगाई। और उत्तानपाद उसी समय अपने पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी समय भगवान की प्रेरणा से श्री ध्रुव जी महाराज अपने घर के समीप में पहुंच चुके थे। और महलों के द्वार पर ध्रुव जी को जब राजा उत्तानपाद ने देखा तो अश्रुपूरित नेत्रों से अपने हृदय से लगा करके उनका स्वागत किया। और ध्रुव जी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कालांतर में श्री ध्रुव जी महाराज राजा हुए। उसी परंपरा के उत्तम जो उनका छोटा भाई है, उसको उसी के नाम के यक्षों ने उसका वध कर दिया, उसे मार दिया। फिर श्री ध्रुव जी महाराज ने उन यक्षों के साथ युद्ध किया। कुबेर ने ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया। और श्री ध्रुव जी महाराज ने कितने वर्ष पृथ्वी पर राज्य किया मालूम है? हजारों वर्षों तक श्री ध्रुव जी महाराज ने इस पृथ्वी पर राज्य किया, धरती पर राज्य किया। एक दिन काल जो सबको आता है ध्रुव जी के सामने आके खड़ा हो गया और कहता है आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। ध्रुव जी ने कहा तेरी इतनी हैसियत नहीं है, तेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं, तू मुझे छू भी सके, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। अपनी माता के साथ श्री ध्रुव जी महाराज काल के ऊपर पैर रख करके ध्रुवलोक को चले गए, ध्रुवलोक को गए। जो भगवान ने पहले से ही भगवान अपने भक्त ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान कर रखा है, वो ध्रुवलोक श्री ध्रुव जी को मिल गया। पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को गए। ये लीला बड़ी विलक्षण है। हमने आपको इसको बड़ा संक्षेप में करके सुनाया।